मैदानी इलाकों में बारिश, जल थल एक हो गया। कोई एक टॉप के मकाम पर शदीद साइब्रेन हवाएं चलने से N25 चमन कोयटा कराची शाहराह पर दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। बलूचिस्तान के शुमाल बलाई इलाकों में बर्फबारी, तूफान का सिलसिला जारी। ज़ियारत जाने वाले सयाहों की दर्जनों गाड़ियाँ कोयटा ज़ियारत शाहराह पर फंस गई। चमन के गिरदोनवा में 100 से ज़ायद सयाह गाड़ियों में मौजूद हैं। N50 शाहराह खान, मेहतरजई, हानोजई, मुस्लिम बाग समेत कई मकामात पर ट्रैफिक शदीद मुतासिर। वादी तीरा में बारिश और शदीद बर्फबारी, 100 के करीब गाड़ियाँ फंस गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोयटा में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। मानसेरा, बालाई गलियात, शांगला, लोअर ढेर, मुनहदिम, कालाम और कजई, चित्राल, खैबर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी शदीद बर्फबारी। शांगला में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। चित्राल में मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। नारान में 6 इंच और शोग्रान में 1.5 इंच, जबकि स्तूर के बालाई इलाकों में भी 2 से 3 फुट तक बर्फबारी हो चुकी। तमाम बालाई इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। चल्लास, बाबू सटाप, नांगा परपत, बटूखा, दारेल, तांगेल बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जबकि हटिया, बाला, चनारी, चकोटी, लीपा वैली, गंगा चोटी, अड़नक, कील, ग्रेस, सरगन वैली समेत बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मरी एक्सप्रेसवे को जुज़वी तौर पर आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। डेविस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्वदे पर दस्तखत के दौरान सदर ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर महू गुफ्तगू रहे। मुस्कुराहटों को तबादला रहा। सदर ट्रंप का खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ इशारा, मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। दुनिया की सबसे बड़ी सफारती महफिल में सब हैरान। आलमी मीडिया ने खुसूसी कवरेज दी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अज़रबैजान के सदर, अमरीकी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मिले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में शिरकत के बाद वज़ीर आज़म लंदन पहुँच के अपना तिबी मुआयना करवाया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से डेविस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्की बैनुल अक़वामी सूरत हाल, मईशत से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से वर्ल्ड बैंक के सदर जयपाल सिंह बंगा की मुलाकात। पाकिस्तान में रिहाइश और सफाई और नकासी आब के मंसूबों पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने सिंतास मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। PTI का गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के फैसले पर ऐवान को एतमाद में लेने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बताया जाए पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में किन शराइत पर शामिल हुआ। हुकूमत ने ऐवान को नज़रअंदाज कर दिया। मसला फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। असद कैसर कहते हैं कि PTI इस मामले में मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान करती है। टेरिटरी का हिस्सा बना दिया जाए। ये सूबा, इस सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन इस काबिल नहीं है। इतना पोटेंशियल वाला 70% कमा कर देने वाला शहर इस जैसी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में दिया जाए, जो कि इसके जरिए पूरे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये 18वीं तरमीम का ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। एक साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि जी 18वीं तरमीम खराब है और कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने हाथ से इस तरह के इंसिडेंट किए हैं इस शहर में। जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। गुल प्लाजा आतिशद की सानहा और 18वीं तरमीम पर MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची को विफाक का हिस्सा बनाने, 18वीं तरमीम खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा, सिंध में 18 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सवाल पूछते हैं तो ब्लैकमेल किया जाता है। रियासत ने हमें किन लोगों के हवाले किया, हमारी दादरसी कब होगी, लोगों को क्या तसल्ली दे। 18वीं तरमीम का ड्रामा खत्म होना चाहिए। सानहा गुल प्लाजा कोई आखिरी सानहा नहीं। हम अपना कितना खून और कितनी लाशें दें, हमारी खुबुल वतनी पर सवाल ना हो सके। अगर बात करें तो कहते हैं कि बल्दिया फैक्ट्री का जवाब दो, बोरीबंद लाशों का जवाब दो। पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल। सीनियर वजीर शजीर इनाम मेमन ने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। कहा, 18वीं तरमीम खत्म करने और विफाक को कराची के हवाले करने की बातें वो जमातें कर रही हैं जिन्होंने लोगों को जिंदा जलाया। 18वीं तरमीम पर ख्वाजा आसिफ और MQM का मौक़िफ़ एक है। लवाहिकीन को आंसू खुश्क नहीं हुए और आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं। गुल प्लाजा जैसा वाक़या किसी के साथ भी हो सकता है, इस पर सियासत करना दुरुस्त नहीं। गुल
प्लाजा में आग बच्चों के खेलने के दौरान लगी। मुमकिन तौर पर बच्चे दुकान में माचिस या लाइटर से खेल रहे थे। ऐने शाहिदीन और मुतासरीन के बयानात की मदद से तैयार इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस नहीं लगी, बल्कि मसनूई फूलों की दुकान में मौजूद सामान में लगी और बिजली की तारों में फैली। आग लगते ही इमारत में मौजूद अफराद खारजी रास्तों की तरफ भागे। इमारत के दरवाजे बंद होने की वजह से भगदड़ मची। इमारत में ज्यादातर दुकानें खुली हुई थी। छत के रास्ते पर ग्रिल लगी हुई थी। आग लगने से इमारत में मौजूद CCTV सिस्टम भी मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब गुल प्लाजा के मुतासरा खानदान के घर पहुंच गए। कहा, मुश्किल वक्त में हम मुतासरीन के अहलखाना के साथ खड़े हैं। इंसानी जान का कोई नैमुल बदल नहीं। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक सुकून से नहीं बैठेंगे। मेयर कराची का मुतासरा खानदान के कारोबार की बहाली का भी ऐलान। कहा, सिंध हुकूमत मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेगी। बल्दिया उस्मा कराची के रेस्क्यू एहलकार ताहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। हमारी कोशिश है कि मुतासरीन के प्यारों को जल्द से जल्द उनके अहलखाना के हवाले किया जाए। सदर ममलिकत ने हाई कोर्ट्स के एडिशनल जजेस की तौसीक और तौसीक की मंजूरी दे दी। सिंध, लाहौर, पेशावर हाई कोर्ट्स के एडिशनल जजेस तौसीक और मुद्दत मुलाजमत में तौसीक पाने वालों में शामिल। तौसीक का मकसद अदालती निज़ाम की मुअस्सर कारकर्दगी और ज़ैरुल-तवा मुकदमात के बरवक्त फैसले को यकीनी बनाना है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में मुख्तलिफ बिल्स कानून साजी के लिए पेश होंगे। हुकूमत ने दानी स्कूल, घरेलू तशद्दुद और नेशनल कमीशन बराए इंसानी हुकूक बिल पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। हुकूमत तीनों बिलों में पीपल्स पार्टी की तरमीम शामिल करने पर अज़म है। पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका इजलास की कानून साजी पर हिमायत को यकीन दहानी करा दी। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की बिल गेट्स से मुलाकात। शोबा सेहत, पोलियो के खात्मे और इदाराजाती और माली इस्लाहात में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना ने पोलियो के खात्मे और सेहत आमा के मंसूबों में गेट्स फाउंडेशन के किरदार को सराहा। बिल गेट्स का टैक्स निज़ाम की डिजिटलाइजेशन और सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म। वोटर्स की उम्र 18 से 25 साल करने की खबरें बेबुनियाद करार। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों की तरदीद। कहा, इस हवाले से किसी कानून साजी पर गौर नहीं हो रहा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में मुल्क के पहले ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह। मरियम नवाज ने पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना किया, खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाया। वज़ीर आला को ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज की यूनिट के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बतदरीज बढ़ाने की हिदायत। यूनिट को मरहलावार दीगर अजला में शुरू करने के लिए इकदाम किया हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि ग्रीन पॉलिसिंग पंजाब हुकूमत के साफ सुथरी फिजा और गुड गवर्नेंस के विजन की अक्कासी है। बल्दियाती निज़ाम पर अमल दरामद न करने पर संगीन नताइज, नाअहली की सजा भी हो सकती है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ताख़ीर के केस में इलेक्शन कमीशन अहकाम के इंतबाही रिमार्क्स। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन के रुबो केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने टाइमलाइन में दरामद नहीं किया। 8 फरवरी के इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में स्पेशल कमेटी बनाने का फैसला। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, सूबाई मुलाजमीन की ओर तलब करके इंतहाई धांधली पर पूछगछ की जाएगी। ड्रोन और फिजाई हमलों में शहरियों की शहादतों पर कानून साजी की जरूरत है। बेरोजगारी और महंगाई के बायस नौजवान मुल्क छोड़ रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने कानून साजी के लापता अफराद के मसले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अब अगर कोई खुद साख्ता लापता होता है तो उसकी जिम्मेदारी रियासत पर आयद नहीं होती। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी कहते हैं कि शिद्दत पसंदों और अलहदगी पसंद तंजीमों का इंतखाब करने वालों को रियासती तौर पर जबरी गुमशुदगियों से वाबस्ता न किया जाए। मौलाना फजल रहमान का 8 फरवरी को यौम सयाह के तौर पर मनाने का ऐलान। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुए, मगर 8 फरवरी को इंतहा कर दी गई। हुकूमत ऐवान को एतमाद में लेकर फैसले नहीं कर रही। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ तालिबान का कब्जा है, वहाँ जिंदा रहने के लिए तालिबान को बत्था देना ज़रूरी है।